अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AKD वीकली राउंडअप। आज हम आपको इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। ये वाला वीक रोल ओवर वीक था और हमने देखा कि इस वीक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स रहे मार्केट में और मार्केट 291 पॉइंट्स अप रही। और वहीं हमने देखा कि गैस सर्कुलर डेथ रिजॉल्व करने की पॉलिसी बनाई गई है और नेक्स्ट वीक तक ये प्रेजेंट कर दी जाएगी और इसीलिए हमने देखा कि मार्केट में एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी गई। वहीं हम बात करें तो फॉरेन रिजर्व्स कम होके 5.8 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं और जैन के फर्स्ट वीक को हमने $1 बिलियन की लोन की रीपेमेंट करनी है टू गल्फ बैंक और उसके बाद लोन की रीपेमेंट करनी है इन टोटल $8.3 बिलियन विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी सारी डिमांड्स मीट कर ले इन नेक्स्ट 3 वीक्स। स्टेट बैंक ने LCs नेक्स्ट वीक से ओपन करने की बात की है जिससे वो कंपनी जो सप्लाई चेन का इशू फेस कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाएंगी और प्रोडक्शन एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगी। फ्यूचर आउटलुक की हम यहाँ बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मार्केट ऑलरेडी अपने चीफ वैल्यूएशंस पे है और मॉनेटरी पॉलिसी है 23 जैन को और करेंसी की स्टेबिलिटी को देखते हुए इन्वेस्टर्स को इन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिसंबर के मंथ में हमने मार्केट की एक्टिविटी को थोड़ा लैक क्लस्टर देखा। मोस्ट ऑफ द वीक्स वॉल्यूम्स भी श्रिंक होते हुए हमें नज़र आए। इसके अलावा एक साइडवेज पैटर्न को फॉलो करते हुए बाज़ार ने और मार्केट ने जो है वो रिएक्ट करा। अब ये लास्ट वीक है दिसंबर का, इसमें हमने ये देखा कि कुछ बुलिश सेशंस हुए, कुछ वॉलेटाइल सेशन हुए और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये सेशंस जो थे वो एक्सपेंडेड वॉल्यूम्स के साथ थे। इस वीक में मार्केट ने 39,200 की सपोर्ट को ऑनर करा और वहाँ से एक राइज, एक पुल बैक, शार्प पुल बैक या रिकवरी जो है वो देखने में आई। करंटली इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त इंडेक्स 40,000 के मार्क के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है और ये नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक के अंदर इंडेक्स जो टारगेट कर सकता है वो 40,500 और 40,800 के रीजन को इनिशियल बेसिस के ऊपर टारगेट कर सकता है, जो कि एक प्रॉफिट टेकिंग वाला एरिया भी हो सकता है। वहाँ पर कुछ पोजीशंस ऑफलोड भी हो सकती हैं। अगर हम बात कर लें सपोर्टिव एरिया की तो 39,200 का जो एरिया मार्केट ने ऑनर करा है वो सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज़ अगर वो सपोर्ट ब्रेक होती है किसी भी सिनेरियो में तो वो फर्दर इंडेक्स को ड्रैग डाउन कर सकती है, जो कि 38,600 और 38,500 तक इंडेक्स को मज़ीद गिरा सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स के दरमियान अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इस वक्त डेली चार्ट्स पर रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा नज़र आता है कि इंडेक्स के जो आने वाले सेशंस हैं वो बुलिश हो सकते हैं। कमिंग डाउन टू सेक्टोरल पिक्स में ENP सेक्टर हमने देखा कि काफ़ी प्रोमिनेंट रहा और अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और काफ़ी लाइमलाइट में जो है वो ENP सेक्टर रहा, जिसके अंदर अगर हम मेनली बात कर लें तो OGDC और PPL ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट के अंदर रहे। आने वाले वीक के हिसाब से भी ऐसा नज़र आता है कि ENP सेक्टर के अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रह सकती है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसमें TRG सिस्टम्स और हम नेटवर्क रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर को अगर हम गौर से देखें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो कॉरपोरेशन ये दोनों स्क्रिप्ट्स फर्टिलाइज़र सेक्टर के दरमियान काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं और आने वाले वीक में ऐसा नज़र आता है कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रह सकती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो SNGP और PSO करंट लेवल्स के ऊपर बेहतर नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर अगर कोई वीकनेस नज़र आती भी है नेक्स्ट वीक में तो वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए और पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए SNGP में और PSO के। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट www.akdsl.com। थैंक यू वेरी मच।